अगर आप पुराने तरीक़ों से चिकन बिरयानी खा खा के थक चुके हैं तो आज मैं आपके साथ न्यू डिफरेंट अंदाज में बेहद कोई डिलीशियस सी मज़ेदार सी और कोई झटपट से बन जाने वाली अमेजिंग सी चिकन बिरयानी बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने वीडियो को ना स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। अच्छा, ये रेसिपी ना इतनी कोई डिलीशियस सी बन के रेडी होती है, आप इसे झटपट मेहमानों वाली रेसिपी भी कह सकते हैं। अगर आपके पास अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं और आपको कुछ डिलीशियस सा रेडी करना है और बहुत ही कम वक्त में, तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। आप इसे दावत मेन्यू में भी बना कर रेडी कर सकते हैं। मेहमानों ने आपकी तारीफ़ किए बगैर रुकना नहीं है और इस रेसिपी को आपसे बार बार पूछना है। तो चले फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर हमने 1 कप भर के यहाँ पर जो है ना मेल्टेड घी का इस्तेमाल करना है। घी के अंदर आपकी बिरयानी या पुलाव बहुत ज़्यादा डिलीशियस और जूसी सा बन के रेडी होता है। घी को हम अच्छे से गर्म करेंगे। इसके अंदर हमने यहाँ पर 2 अदद जो है ना प्याज को कटिंग किया हुआ ऐड कर देना है। अच्छा, प्याज की अच्छी सी मिक्सिंग करनी है, यहाँ पर फ्राई करना है। प्याज को ज़्यादा डार्क कलर आने नहीं देना है। जब प्याज में हल्का सा इस तरह का कलर आ जाएगा तो यहाँ पर ना 1 अदद बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा ऐड करते हुए यहाँ पर हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें, 3 से 4 लौंग ऐड करने के साथ 1 अदद यहाँ पर बादियान का फूल भी ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर खड़े मसालों में सिर्फ यही ऐड किए जाएंगे। अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि मसालों का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए और एक खुशबू जो है ना हमारे खाने के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर जब मसालों की अच्छी सी भुनाई हो जाएगी ना तो साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर हाफ़ केजी के ऊपर यहाँ पर हमने यहाँ पर चिकन ऐड कर देनी है। चिकन की अच्छी सी भुनाई करनी है। चिकन के कलर चेंज हो जाने तक का वेट करेंगे। उसके बाद जब चिकन हमारी कलर चेंज कर लेगी और इस स्टेज पे आ जाएगी ना तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है ना 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। अच्छा, लहसुन और अदरक के पेस्ट को ऐड करने के बाद इसकी भी अच्छे से मिक्सिंग करनी है, भुनाई करनी है ताकि जो है ना लहसुन और अदरक के पेस्ट का भी कच्चापन दूर हो जाए और चिकन की स्मेल भी लहसुन और अदरक के पेस्ट के ऐड करने से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ना हमारी मसालों में लहसुन और अदरक के पेस्ट की चिकन में अच्छे से जो है ना भुनाई हो चुकी हुई है। तो जब तमाम चीज़ें अच्छे से भून जाएगी ना तो इस स्टेज पे आके हमने और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने 2 अदद स्लाइस में कट किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हुए हैं। साथ ही मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। तकरीबन भी ना 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। साथ ही ना तकरीबन भी 5 to 6 टेबल पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जो है ना भुनाई के टाइम पे नीचे से लगे नहीं। अच्छी से मिक्सिंग करनी है, भुनाई करनी है। उसके बाद जो है ना ढक्कन बंद करके यहाँ पर ना हमने कुक करना है। अच्छा, ढक्कन बंद करके कुक करने से पहले ना यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब जो है ना फूड कलर लेके जर्दा फूड कलर को लेकर ना पानी के अंदर अच्छे से मिक्सिंग करी। तकरीबन भी ना हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पर मैंने जो है ना पानी ऐड करके ना अच्छे से मिक्सिंग कर ली। उसके बाद जो है ना यहाँ पर इस टाइम पे ही हम यहाँ पर जर्दा फूड कलर ऐड कर देंगे ताकि चिकन में अच्छा सा कलर आ जाए और हमारा मसाला भी ग्रेवी वाला बेहद कोई कलरफुल सा लजीज सा बन के रेडी हो। शुरू में ही आप ऐड कर दीजिएगा ताकि ना कलर भी अच्छी तरह से जो है ना फ्लेवर इख्तियार कर ले और कच्चा कच्चा सा ना रहे। यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है फूड कलर ऐड करने के बाद चिकन में और ढक्कन बंद करके ना तकरीबन भी 12 से 15 मिनट तक चिकन की अच्छी सी भुनाई करनी है और यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक होने के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारी जो है ना चिकन अच्छे से गल रही है यहाँ पर ना हमने वेट कर लेना है। चिकन हमारी अच्छे से गल जाएगी 12 से 15 मिनट के दौरान। तो यहाँ पर ना चिकन हमारी तकरीबन भी जो है ना 80% तक अच्छे से गल चुकी हुई है। इस टाइम पे आके हमने यहाँ पर
5 to 6 टेबल स्पून अच्छा वाला दही ऐड कर देना है, बिल्कुल फेंटा हुआ अच्छी तरह से। ऐड करने के बाद ना यहाँ पर हमने दही की भी अच्छे से मिक्सिंग करनी है, भुनाई करनी है, ताकि तमाम मसाले अच्छे से भुन जाए और चिकन भी अच्छे से गल जाए। अच्छा, मिक्सिंग करने के बाद ना दोबारा से इसे हमने ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के, जो तकरीबन भी 10% तक यानी कि 20% तक तकरीबन भी रहती है, तो ये हमारी चिकन अच्छे से गल जाएगी इस टाइम पे आके। तो यहाँ पर ना हमने सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे आके ना हमने 7 से 8 मिनट तक ही छोड़ा था ना, तो हमारी चिकन फुल टेंडर, जूसी और फुल कुक हमारी चिकन जो है ना वो हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप, अमेजिंग सा कलर, टेक्सचर और बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से हमारी चिकन जो है ना गल चुकी हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इस टाइम पे आके ना हमने 2 से 3 स्टेप करके ना यहाँ पर चावलों की तह बनानी है। तो चावल को पहले हम बॉयल करेंगे, उसके बाद एक अमेजिंग सा प्रोसेस आपको सिखाऊंगी, जिससे आपकी ये बिरयानी ना कोई अलग लेवल की बन के रेडी होगी। तो इसे इस टाइम पे हम साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर के करीब पानी को अच्छे से बॉयल कर लिया हुआ था। यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा, और थोड़ा सा कलरफुल सा हमने यहाँ पर कलर टेक्स्चर यहाँ पर जो है ना देने के लिए, चावलों के अंदर लुक देने के लिए हमने यहाँ पर पुदीना के पत्ते ऐड कर दिए हुए 10 से 12। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने ½ kg के करीब सेला चावल को भिगोकर धोकर जो है ना यहाँ पर 2 घंटे के लिए रख दिया हुआ था। ये फूल के अच्छे से नरम हो चुके हुए हैं, बड़े भी हो चुके हुए हैं। तो इस टाइम पे आके हम चावल ऐड कर देंगे पानी के अंदर और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करेंगे ना, तो चावल हमारे फुल एंड फुल कुक हो जाएंगे। और एक कनी जो रह जाएगी ना, वो दम के टाइम पे हमारे चावल जो है ना अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हुए हैं और हमारे चावल ना फुल एंड फुल कुक, यानी कि जितने हमें चाहिए थे उतने अच्छी तरह से कुक हो चुके हुए हैं। एक कनी रह चुकी हुई है यहाँ पर, तो एक कनी ना दम के टाइम पे अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, चावल कितने बड़े बड़े खिले खिले बन के रेडी हो चुके हुए हैं। तमाम पानी को डिस्कार्ड कर देंगे और चावल को अलग करके साइड पे रख लेंगे। और अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसके अंदर हमने सबसे पहले ना चावल की तह इस तरह से बना लेनी है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था ना एक मेन प्रोसेस बताऊंगी, तो वो मेन प्रोसेस ये है कि सबसे पहले ना हमने चावल की तह लगानी है। उसके बाद ना यहाँ पर हम सिंपल जो चिकन की बोटियाँ हैं ना वो ऐड करेंगे। इस तरह से ये होगा कि चिकन भी अलग रहेंगी और यहाँ पर जो ग्रेवी है ना उसका भी फ्लेवर ना एक एक चावल के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से पहुँच जाएगा। यहाँ पर बोटियाँ की जो यहाँ पर हमने लेयर बनाई है ना बोटियों की, तो यहाँ पर लेयर बनाने के बाद ना दूसरी लेयर हमने चावल की लगानी है। उसके बाद जो हमने ग्रेवी थी ना वो अलग करके रखी थी ना, वो इसके ऊपर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो बची हुई बोटी है ना वो इसके ऊपर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। दोबारा से इसके ऊपर हम चावल की लेयर लगा देंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने टमाटर, हरी धनिया यानी कि पुदीना हमने यहाँ पर ऐड किया, आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। पुदीना, टमाटर, लेमन, यहाँ पर हरी मिर्चें, इसकी हमने तह लगाकर इसे हमने दम होने के लिए छोड़ देना। अच्छा, यहाँ पर ना हमारा स्टेप जो है ना कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि हमने लास्ट में करना था। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको बताऊँ, जो हमने तेल जो ज़्यादा हमारी चिकन के अंदर हो चुका हुआ था ना, आपने देखा होगा शुरू में तेल जो है ना वो चिकन के अंदर ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए हमने तेल को ज़्यादा रखा था, क्योंकि इस टाइम पे हमने दम के टाइम पे ऐड करना था। तो यहाँ पर हमने जो बचा हुआ ज़्यादा तेल था ना वो ज़ाया नहीं करना है, यही तेल को हम इस तरह से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ना 25 मिनट का इसके अंदर हम दम लगा देंगे, तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हुई और तमाम का तमाम फ्लेवर ना बिरयानी का, कोरमे का एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मर्ज हो गया। तो देख सकते हैं आप 25 मिनट के दम में एक एक चावल कितना निखरा निखरा, खिला खिला, डिलीशियस सा, फ्लेवरफुल सा और जायके से भरपूर एक एक चावल का दाना लज्जत से भरपूर बनके रेडी हुआ था। तो इस रेसिपी को ना आपने मेहमानों के आगे बनाकर ज़रूर से सर्व करना। यकीन करें, मेहमानों से आपने वाह वाह लूट लेनी है अगर इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपकी ज़्यादा चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगी और इसी तरह से घर की ही मसालों में मज़ेदार से आपकी चिकन बिरयानी बन के रेडी हो गई, लेकिन कोई अलग और डिफरेंट अंदाज में। तो इस रेसिपी को ना एक बार मेरी रेसिपी से आपने ज़रूर से फॉलो करना है
और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप देते हुए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करना है। अच्छा, और एक प्यारा सा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से बताना है आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। देख सकते हैं आप एक एक चावल ना कितना निखरा निखरा खिला खिला बन के रेडी हुआ है। इस रेसिपी को आप बनाएंगे ना तो बनाते टाइम भी आप खुद भी इंजॉय करेंगे और खाने के बाद तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर से मेरी रेसिपी से फॉलो करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी कच्चे गोश्त की बीफ बिरयानी बनाने की झटपट और क्विक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बनाकर रेडी करेंगे और सिंपल लेकिन बेहद कोई डिलीशियस सी ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। एक बार खाकर ज़रूर से ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल आसान है। सिंपल सी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर सेला चावल का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो बासमती राइस में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेला चावल को जो है ना तकरीबन भी जो है ना मैंने यहाँ पर लेकर धोकर अच्छी तरह से भिगोकर 2 घंटा के लिए रख दिया था। अच्छा, आप कम टाइम के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम इसे भिगोते हैं ना तो ये चावल बहुत अच्छे से खड़ा खड़ा और खिला खिला बन के रेडी होता है। अच्छा, हमने इसे अच्छे से धो लिया हुआ है। धोने के बाद हम इसे जो है ना आप तकरीबन भी 2 घंटा के लिए भिगो कर रख देंगे। अच्छा, क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पर कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाकर रेडी कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल हमने ½ kg से थोड़ा सा ऊपर रूखा गोश्त ले लिया हुआ है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पर ना मैंने फ्लेम को ऑफ रखा है। अभी हमने सिंपल यहाँ पर फ्लेम से उतार के यानी कि चूल्हे से उतार के ये तमाम प्रोसेस करना है। तकरीबन भी 2 कप के करीब फ्राई की हुई प्याज ऐड कर दी है। साथ ही मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद टमाटर की यहाँ पर प्यूरी ऐड कर दी हुई है। 1.5 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। आप चाहें तो अदरक का भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स कह लें या ml के लिए मैंने यहाँ पर दही का भी इस्तेमाल कर लिया हुआ है। साथ ही इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 1 अदद तेज़पात पत्ता, यहाँ पर 1 अदद बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी इलायची, ½ टीस्पून के करीब साबित काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। खड़े हुए मसालों में जो है ना इस टाइम पे सिर्फ ये ऐड किए जाएंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दी जाऊंगी, तो साथ साथ आपको दिखाती भी जाऊंगी। यहाँ पर ना मैंने तकरीबन भी 1 टेबलस्पून के करीब जो है ना शाह ज़ीरा इस्तेमाल किया है। तकरीबन भी जो है ना मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 यहाँ पर लौंग इस्तेमाल किए हैं। तकरीबन 1 अदद जो है ना यहाँ पर मैंने बादियान का फूल लिया है। तकरीबन 1 टेबलस्पून ड्राई मसालों में लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना 1.5 टेबलस्पून नमक इस्तेमाल करेंगे। ½ टीस्पून भुना कोटा ज़ीरा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमने तकरीबन जो है ना 100 ml के करीब यहाँ पर हमने तेल ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ना 2 टेबलस्पून साथ ही मैं यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, इस टाइम पे मैंने जो नमक ऐड किया है ना वो यहाँ पर हमने गोश्त के हिसाब से ऐड किया है। आगे जब हम नमक ऐड करेंगे ना तो वो हम बिरयानी के हिसाब से ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद आधा घंटा इसे हम बिल्कुल रेस्ट देने के लिए फ्लोर पे ही छोड़ देंगे ढक्कन बंद करके। तो यहाँ पर ना हमारा तकरीबन जो है ना आधा घंटा हो चुका हुआ है। आधे घंटे के बाद ना इसे हमने डायरेक्ट से फ्लेम के ऊपर रख के ना फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के जो है ना कुक करना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कच्चे गोश्त की बिरयानी कच्चे गोश्त के अंदर यानी कि मसाला मैरिनेट करने के बाद जो है ना डाल दी जाती है। आप देख सकते हैं आधे घंटे में ना कितनी अच्छी तरह से तेल ऊपर आ चुका हुआ है। अब आप खुद यहाँ पर बताएं, अगर मैं यहाँ पर बॉईल किए हुए चावल इस टाइम पे ऐड कर दूंगी तो जब ये इसका मसाला अच्छे से भुनेगा और ये बीफ जो है ना अच्छी तरह से कुक होगा तो चावल कितने बिल्कुल घुट जाएंगे और बिल्कुल जो है ना नरम और बहुत ज़्यादा ही जो है ना घुट जाएंगे। तो इस टाइम पे आके हमने चावल बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ढक्कन बंद करके ना इसे हमने सिर्फ और सिर्फ ना 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ भुन जाने तक। अच्छा, जब तक हमारा गोश्त भुन रहा है ना, जब तक हम चावल को बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर ना हमने
देगची भर के यहाँ पर 1 लीटर के करीब पानी ले लिया हुआ है। पानी को अच्छे से हमने बॉयल किया। 1 अदद यहाँ पर हमने तेज़पात पत्ता, 1 अदद बड़ी दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबल स्पून शाहजीरा, हाफ टी स्पून साबित जो है ना काली मिर्चों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के नमक का इस्तेमाल कर दिया। यानी कि तमाम चीज़ें ऐड करने के साथ ही एंड में ना मैं यहाँ पर हाफ जो है ना यहाँ पर लेमन ऐड कर दूँगी, यानी कि इसका जूस। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर कुछ जो है ना अच्छा सा फ्लेवर और अच्छा सा कलर चावलों के अंदर देने के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना 4 to 5 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया। इस तरह से अच्छा सा कलरफुल से हमारे चावल बनके रेडी होंगे। जो कि हमने चावल भिगो कर रखे थे ना, उसी चावल का तमाम पानी डिस्कार्ड करने के बाद ना हमने यहाँ पर दोबारा से अच्छी तरह से चावलों को धोने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर दिया। 7 से 8 मिनट ही लगेंगे ना, एक कनी रह जाने तक इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर ना हमारे चावल अच्छे से बॉईल हो चुके हुए हैं। आप देख सकते हैं चावल कितनी अच्छी तरह से कुक होके ना बड़ा ऑलरेडी हो चुका हुआ है। अच्छा, इस टाइम पे आके ना हमने तमाम पानी को डिस्कार्ड करके ना चावलों को साइड पे रख लेना है। और अब हम ना यहाँ पर गोश्त को चेक करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया हुआ है। तमाम पानी ड्राई कर लिया हुआ है, जो कि यहाँ पर हमारा जो है ना मसाले का था। अच्छा, इस टाइम पर हमारा बीफ गला हुआ बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो एक बार अच्छे से भूनते हैं ना, सिर्फ यही प्रोसेस है। जो पानी डाल के हम इसे कुक करते हैं ना, यानी कि गोश्त को गलाने के लिए, तो वो प्रोसेस नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ना हमारा पैन जो है ना वो छोटा हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर चावल भी ऐड करने, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है ना बीफ को दूसरे पैन के अंदर शिफ्ट कर लिया हुआ। अच्छा, हमने जो है ना बीफ के ऊपर डायरेक्ट से चावल को ऐड कर देना, यानी कि लेयर बना देनी है। इसके ऊपर हमने यहाँ पर लेमन स्लाइसेस जो है ना कट करके ऐड कर देने हैं। 3 to 4 टेबल स्पून मेल्टेड घी ऐड कर देना है। यहाँ पर हाफ टी स्पून पिंच बराबर हमने जर्दा फूड कलर को पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड कर देना है। यहाँ पर ना दम लगाकर हमने इसे तकरीबन भी जो है ना 1 से 1.5 घंटा के लिए कुक होने के लिए छोड़ देना। यानी कि जितनी टाइमिंग हमारी बीफ को गलाने की होती है ना, उतनी ही टाइमिंग में हमने इसे दम वाली फ्लेम पे रख के नीचे तवा रख के जो है ना बिल्कुल दम खोने के लिए छोड़ देना है। इसी दौरान हमारा ना बीफ अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, टेंडर जूसी सा हो जाएगा, फुल कुक फुल डन हमारी जो है ना बीफ की बोटियाँ हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप मज़ेदार सी डिलीशियस सी खुशबूदार मज़ेदार और फुल टेंडर जूसी और बेहद कोई मज़ेदार सी गली हुई हमारी जो है ना बीफ की एक बोटी जो है ना बन के रेडी हुई थी। तो इसी तरह से कच्चे गोश्त की बिरयानी को बनाकर रेडी किया जाता है। कुछ लोग अगर आपको ये कहते हैं कि जब आप गोश्त की मिक्सिंग कर दें मसालों के अंदर तो डायरेक्ट से चावल ऐड करके बना लिया करें, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि 10 से 15 मिनट तक गोश्त को एक आंच लगाने के बाद लेयर बनाया करें। इस तरह से आपके चावल घुटते नहीं हैं, ना ही ज़्यादा कड़क होते हैं। तो अगर आपने इस कच्चे गोश्त की डिलीशियस सी मज़ेदार सी बिरयानी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप देते हुए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। आज हम बनाने वाले मज़ेदार सी चटपटी सी चिकन बिरयानी, जो कि ना तो हम जो है वो तह लगा कर बनाएंगे और ना ही इसे पुलाव की तरह बनाएंगे। तो मज़ेदार सी झटपट सी हम आज जो है ना चिकन बिरयानी बनाकर रेडी करेंगे। बनाने का तरीका बेहद आसान है, बन के ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी रेडी होती है और कोई मिनटों में इस रेसिपी को बच्चा बनाकर रेडी कर सकता है। बिगनर्स के लिए अमेजिंग सी रेसिपी है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। तो चलो फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर हाफ kg मिक्स बोटी यहाँ पर जो है ना चिकन ले ली हुई है। चिकन के यहाँ पर लेग के अंदर हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे ताकि मसाला जो है ना अंदर तक अच्छी तरह से चला जाए और अच्छी सी खूबसूरती भी आ जाती है अगर हम इस तरह के कट्स जो है ना वो चिकन के लेग के अंदर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ना हमारी चिकन की लेग कटिंग होकर रेडी हो चुकी हुई है। अब हम इन्हें जो है ना मैरिनेट करके रखेंगे। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए ना यहाँ पर सबसे पहले ना हमने चिकन को एक अच्छा सा कलर देने के लिए फूड कलर हाफ टी स्पून के करीब यहाँ पर ऐड करके जिसे मिक्सिंग कर देनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप
ऐड करना चाह रहे हैं। एक अच्छा सा कलर के लिए मैंने यहाँ पर चिकन के अंदर जो है ना ये कलर ऐड किया, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। मसाले के अंदर यानी कि फूड कलर के अंदर चिकन को अच्छे से मैरिनेट करने के बाद इसे हम साइड पे रखेंगे ताकि कलर जो है ना अच्छा सा आ जाए हमारी चिकन के ऊपर। यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लेंगे जिसके अंदर हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून शाह जीरा, तकरीबन भी जो है ना 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद यहाँ पर हमने छोटी इलायची, हाफ टी स्पून साबित काली मिर्चें, 3 से 4 लौंग, 2 जो है ना यहाँ पर बादियान के फूल, 1 अदद बड़ी जो है ना जायफल और यहाँ पर कुछ चंद टुकड़े जो है ना जवित्री के ले करना हमने अच्छे से इसका मसाला बनाना है, जो कि होममेड यहाँ पर हम बिरयानी मसाला बनाकर रेडी कर रहे हैं। साथ ही हमने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और यहाँ पर हाफ टेबल स्पून हमने हल्दी का लेकर तमाम मसालों को ना अच्छा सा पाउडर फॉर्म में जो है ना मसाला बनाकर रेडी कर लेना। अच्छा, ये मसाले जो है ना इकट्ठा करके हमने यहाँ पर पाउडर बनाना है। तो इन तमाम मसालों के हमने यहाँ पर पाउडर जो है ना बनाकर रेडी कर लिया हुआ। इस पाउडर को ना हमने तकरीबन भी जो है ना आधा कप दही के अंदर अच्छे से मिक्स करना है, मैरिनेट करना है। और इस दही को हमने क्या करना है मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। अच्छे से मैरिनेट कर लेना है ताकि तमाम मसाले ना दही के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं और अच्छी तरह से जो है ना ये फूल जाए दही के अंदर। अच्छा, दही को ना हमने सिर्फ और सिर्फ जो है ना 5 से 10 मिनट तक ही रेस्ट होने के लिए छोड़ना है ताकि मसाले अच्छे से फूल जाएं। जब 10 मिनट हो जाएंगे ना तो इस दही को यानी कि मसालों के अंदर मैरिनेट की हुई दही को हमने चिकन के अंदर इस तरह से ऐड कर देना, अच्छे से मिक्सिंग करनी है और चिकन को हमने तकरीबन भी आधा घंटा के लिए मैरिनेट करके छोड़ देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसे आप 5 से 10 मिनट भी छोड़ सकते हैं, जब तक आप मसाले जो है ना अच्छे से फ्राई करेंगे ना, जब तक आपकी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। अच्छा, हम यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसके अंदर हमने 1 कप भर के जो है तेल ले लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून शाह जीरा, हाफ टी स्पून साबित काली मिर्चें, 3 से 4 लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करने के बाद मसालों का भी अच्छे से जो है ना कच्चापन दूर करेंगे। साथ ही यहाँ पर फ्रोजन की हुई मैंने यहाँ पर 3 अदद जो है ना यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए हुए, इस तरह से स्लाइस में कट किए हुए। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 कप भर के जो है ना प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर प्याज का पेस्ट मेरे पास फ्रोजन था, जो कि मैंने रेसिपी में आपको जो है ना दिखा चुकी हूँ किस तरह से मैं जो है ना ये पेस्ट बना के फ्रीज करके रखती हूँ। नहीं देखिए ये रेसिपी में, ये तो जाकर देख सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं। मैंने आपको बेहद तरीके से जो है ना मज़ेदार से ये पेस्ट बनाने के आसान सी रेसिपीज चैनल पे दे चुकी हुई हूँ। अच्छा, इस बार जो है ना मैं आपको प्याज के पेस्ट से ये बिरयानी बनाकर सिखा रही हूँ। कितनी झटपट सी ये रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी, एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर ऐड करके ना ढक्कन बंद करके सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक किया। तो दोनों चीज़ों का अच्छे से मसाला बन चुका हुआ था। इसके बाद यहाँ पर हमने जो मैरिनेट की हुई चिकन थी ना वो ऐड कर देनी है, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। तकरीबन भी जो है ना 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के इसे कुक करेंगे। जब इसका मसाला अच्छे से भुन जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा, यहाँ पर तेल जो है ना ऊपर आ चुका है अच्छे से, तो इस स्टेज पे आके हमने यहाँ पर तकरीबन भी ना हाफ कप के करीब पानी ऐड कर देना है। ये पानी जो है ना यहाँ पर मैरिनेटेड चिकन का खंगाल था, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अदरवाइज़ ज़्यादा पानी जो है ना ऐड नहीं किया जाता, चिकन ऑलरेडी अच्छे से गल जाती है। यहाँ पर ना तकरीबन भी जो है ना 5 से 7 मिनट हो चुके हुए हैं चिकन को गलते हुए। चिकन अच्छे से गल चुकी हुई है क्योंकि हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के चिकन को गलाया था। जो 10% रह चुकी हुई है, हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया। पानी हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि हमने पानी को अच्छा सा उबाल दिलवाना और इसके बाद यहाँ पर हम चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल जो है ना बासमती राइस लिए, सेला चावल बिल्कुल भी नहीं लिए। आप चाहें तो सेला में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। मैंने जो है ना बासमती राइस लिए, कायनात का सफ़ीना जो होता है ना चावल, वो मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन भी जो है ना 2 घंटा के लिए यहाँ पर चावल को भिगो कर रखा था ना, तो इसलिए चावल अच्छे से भीग चुके हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। अगर आपने कम टाइम के लिए चावल को यहाँ पर भिगो कर रखा है ना, तो आप पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इन चावलों की ये खासियत होती है कि आप इसमें ज़्यादा या कम पानी ऐड करें ना तो ये मैनेज कर लेते हैं। देख सकते हैं आप चावल कितना अच्छे से खिल चुका हुआ है और यहाँ पर हमारा तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है। इस टाइम पे आके हमने यहाँ पर आलू बुखारा ऐड कर देना है। अच्छा, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर ऐड करना चाहेंगे तो एक अच्छा सा
फ्लेवर आ जाएगा। ढक्कन बंद करके इसे हमने तकरीबन भी जो है ना 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देना है। 10 से 12 मिनट हो जाएंगे और तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा ढक्कन बंद करने के बाद। तो यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून के करीब जो है ना फूड कलर ऐड कर देना है। जर्दा फूड कलर ऐड किया, आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो, येलो या ऑरेंज, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है ना फूड कलर ऐड करने के बाद 10 से 12 मिनट दोबारा से दम लगा दिया था, यानी कि टोटल 25 मिनट का इसे हमने दम लगाया है, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के। तो देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार से खिले खिले लेकिन जूसी फ्लेवरफुल से तकरीबन जो है ना आधे घंटे से थोड़ा सा ऊपर लगा लें, आपको ये मज़ेदार सी बिरयानी बनके रेडी हो गई है। तो झटपट सी मज़ेदार सी बिरयानी को अगर आपने पसंद किया तो एक लाइक तो ज़रूर। आज मैं आपके साथ दावत स्पेशल में मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनाने की इजी क्विक सी रेसिपी शेयर करूंगी। कम मिर्च मसालों में किस तरह से झटपट वे में भी बेहद कोई डिलीशियस सा चिकन पुलाव बनाकर रेडी किया जा सकता है, इस रेसिपी में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने एक पैन लेना है, इसके अंदर हमने 1 कप भर के मेल्टेड घी ले लेना है। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी में पुलाव जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होता है। 2 अदद यहाँ पर हमने प्याज जो है ना चॉप की हुई ऐड कर दी हुई है। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें, 1 अदद बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 पत्ते यहाँ पर तेज़पात पत्ते ऐड कर देंगे, 3 से 4 लौंग, 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा। यहाँ पर हमने जो है ना तमाम चीज़ें इकट्ठा ऐड कर दी हुई हैं। मसाले और प्याज को लाइट सा फ्राई करेंगे। जब मसाले और प्याज जो है ना लाइट से फ्राई हो जाएंगी और नरम पड़ जाएगी प्याज और मसालों का फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा घी के अंदर, तो यहाँ पर हमने चिकन ऐड कर देनी है। चिकन हमने यहाँ पर हाफ़ के जी से थोड़ा सा ऊपर लिए हैं और बड़े बड़े पीसेस लिए। आप चाहें ना तो छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। बड़े पीसेस में ना पुलाव बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा होता है, यानी कि ना पीसेस जो ना पुलाव के अंदर बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग करनी है, भुनाई करनी है। इसके बाद यहाँ पर हमने 5 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर सौंफ का पाउडर ऐड कर दिया है, दरदरा सा कूटा हुआ। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया। अच्छा, इस टाइम पे है ना हमने जो नमक ऐड किया है ना वो सिर्फ चिकन के हिसाब से ऐड किया है, बाद में हमने यहाँ पर हम पुलाव के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। इस टाइम पे हमने सिर्फ और सिर्फ ना यहाँ पर सौंफ का पाउडर ऐड किया है। आगे चल के हम यहाँ पर कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। जब हमारे यहाँ पर चिकन अच्छे से भुनने लग जाएगी ना तो यहाँ पर हम और भी इंग्रेडिएंट्स यानी कि मसाले ऐड कर देंगे। कम मिर्च मसालों में ही ना बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा ये पुलाव बन के रेडी होगा। तो ज़रूर से एक बार मेरी रेसिपी से इस पुलाव को ट्राई करिएगा। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही मसालों में ना बहुत ज़्यादा डिलीशियस मज़ेदार सा ये पुलाव बन के रेडी होगा। अच्छा, हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग करनी है, भुनाई करनी है। मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा और इस स्टेज पे आ जाएगा तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है ना 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है, क्योंकि हम जो पानी ऐड कर रहे हैं ना वो हम चावलों के हिसाब से ऐड कर रहे हैं। इसी में ही ना चिकन भी अच्छे से गल जाएगी, कुक हो जाएगी और यहाँ पर जो हम चावल ऐड करेंगे ना उस हिसाब से भी पानी अच्छे से बॉयल आ जाएगा। यहाँ पर हमने ढक्कन बंद करके ना तकरीबन भी ना 7 से 8 मिनट तक कुक करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के। इस तरह से चिकन भी अच्छे से जल्दी से गल जाएगी और यहाँ पर पानी में भी अच्छे से बॉयल आ जाएगा। तो पानी अच्छे से बॉयल हो चुका हुआ और यहाँ पर हमने चिकन को भी अच्छे से गला लिया हुआ है। 80% तक यहाँ पर हमारी चिकन अच्छे से गल चुकी है। इस स्टेज पे आके हमने यहाँ पर जो है ना नमक भी ऐड कर देना है, जो कि हमने यहाँ पर जो है ना पुलाव के हिसाब से नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हमने अजीनोमोटो ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो यहाँ पर इसकी जगह आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं है तो दोनों चीज़ें स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है और यहाँ पर तमाम पानी ड्राई हो जाने तक का वेट करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे कुक करना है। इस तरह से तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा तो यहाँ पर हमने 20 मिनट का दम लगा देना है। 20 मिनट के दम के बाद चावल हमारा एक एक जना खिला खिला निकरा निकरा बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये मेरी टिप ज़रूर से याद रखा करें कि चावल का तमाम पानी ड्राई करने के
बाद जो थोड़ा बहुत पानी रह जाए उसमें ही चावल को दम लगाया करें। इस तरह से चावल ना खिला खिला निखरा निखरा बन के रेडी होता है और टूटता भी बिल्कुल नहीं है और इसी तरह से जूसी सा भी फ्लेवरफुल सा भी बन के रेडी होता है। तो देख सकते हैं आप आपके सामने एक एक चावल खिला खिला निखरा निखरा जूसी सा बन के रेडी हुआ है। बिल्कुल भी जो है ना यहाँ पर कड़क चावल नहीं हुआ। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।